वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर बात की है। इसके अलावा लबनान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया है। साथ ही वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी पर बात की और कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्द ग्रुप्स का खात्मा करे। अफ़गानिस्तान में मौजूद दाइश, अल-कायदा और फितना उल ख़वारिज अमन के लिए ख़तरा है। दूसरी तरफ हुकूमत ये इशारा दे रही है कि आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही पार्लियामेंट में पेश हो सकती है और इन तरमीम के लिए बज़ाहिर हुकूमत अब मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इन्हिसार कर रही है। इन मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। इस हवाले से 8 अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला भी आ चुका है। इससे पहले एक वजाहती ऑर्डर भी आ चुका है। हर हाल में इस फैसले पर अमल किया जाए। तो हम इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर फ़िलहाल अमल दरामद मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कई इजलासों में इस फैसले पर गौर के बाद 3 मुख्तलिफ दरखास्तों के जरिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कल इस हवाले से एक दरखास्त दायर की गई थी और आज 2 दरखास्तें दायर की गई हैं, जिनमें से एक में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नज़रसानी करे। इलेक्शन कमीशन के इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हुए 14 सितंबर के ऑर्डर पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की है और ये इस्तदा की है कि अदालत 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नज़रसानी करे। नज़रसानी पर फैसला होने तक उस हुक्मनामे पर हुक्म इम्तना दिया जाए, जबकि इससे पहले गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक तफसीली दरख्वास्त दायर करके वजाहत मांगी थी कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने के बाद अब उस कानून पर अमल किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई, 14 सितंबर और 23 सितंबर के हुक्मनामों पर अमल किया जाए। यानी सारी पेशरफ से वाज़ेह हो रहा है कि फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए गए फैसले पर फौरी अमल दरामद का कोई इम्कान नहीं है। जबकि दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिख चुके हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम होने के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती और इस ख़त के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील कर दी गई थी। नई पार्टी पोजीशन में तहरीक इंसाफ के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया था। अगर इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के ख़त पर अमल कर लिया तो हुकूमत को आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और मौलाना फजल रहमान की हिमायत दरकार नहीं रहेगी। शायद यही वजह है कि JUI के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइनी तरमीम के मामले पर हुकूमत खामोश हो गई है। अगर कोई हुकूमती ड्राफ्ट आया तो देखेंगे, अगर काबिल कबूल ना हुआ तो मुस्तरद कर देंगे। 2-3 दिन थे जो ये हुकूमत सरगर्म थी, उसके बाद फिर हुकूमत भी खामोश हो गई और अभी देखें कि फिर कब मुतहर्रिक होती है। जब मुतहर्रिक होंगे, जब कोई ड्राफ्ट ले आएंगे, कोई नया ड्राफ्ट होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारे लिए किस हद तक वो काबिल कबूल है। अगर काबिल कबूल नहीं होगी तो फिर हम फिर मुस्तरद करेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रही है कि हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आइनी तरमीम का मकसद इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल और PTI पर पाबंदी लगवाना है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रूह से अगर देखा जाए तो उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है और लगाना चाहिए रियासत को। ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है। ये इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम के सामने वो आखिरी दीवार होगी जिसको पार किए बगैर ये जो अदलिया पे हमला है, इसको ये इंश्योर नहीं कर सकेगा। अगर आप तरमीम के अंदर जजों को एक सूबे से दूसरे सूबे पे भेजना चाहते हैं तो पाकिस्तानी समझते हैं कि आप उन 6 जजों को सजा देना चाहते हैं कि जिन्होंने खत लिखा था। तो कामरान मुर्तजा साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब के दरमियान होगी, दे विल बी डिस्कसिंग ऑप्शंस बट नो जॉइंट न्यू एजेंडा और मुसवदा, नथिंग। इसी सारी सूरत हाल में हुकूमत और उसको चलाने वाले पूरे एतमाद है कि हुकूमत न सिर्फ मुस्तहकम है बल्कि अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी। रोज़नामा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अहम तरीन लोगों को यकीन है कि मौजूदा निज़ाम जारी रहेगा और बगैर किसी रुकावट के अपनी मुद्दत पूरी करेगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और किसी को सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क की मुआशी बहाली के निज़ाम की हिमायत और तसलसल को यकीनी बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जिस तब्दीली का इंतज़ार था वो आ चुकी और आपको मईशत समेत तमाम शोबों में बेहतरी नज़र आएगी। इर्द गिर्द क्या हो रहा है इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ज़राए के मुताबिक हम लोगों को यकीन है कि मुल्क के मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे और इक़्तिसादी सलामती के लिए की जाने वाली कोशिशों को ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। खबर के मुताबिक PTI और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अहम तरीन लोगों का एतमाद PTI के इस ख्याल की नफ़ी करता है कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद
शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम नहीं रहेगी। इस बात से शहबाज हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी तरह की रस्साकशी का तासुर भी ज़ायल हो जाता है।